अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैम यूनुस है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड वीक 2021 मार्च की नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीक 2021 के करंट अफेयर्स। ये वीडियो जो है जो भी उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस या पीएमएस, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इन एग्जाम्स के अंदर। तो ये स्टूडेंट्स के लिए लाजमी है कि उनको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज हो और डेली की जो उनकी अपडेट्स हैं जो कि वर्ल्ड में हो रहा है, जो नेशनली हो रहा है, इंटरनेशनली हो रहा है, जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो उससे उनको पता हो, उनके बारे में उनको नॉलेज हो। तो इस ऐसी वीडियोस जो हैं आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द शिप ब्लॉक द वे ऑफ सुएज कैनाल काजिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी टू लूज मिलियन ऑफ डॉलर्स इज नेम्ड एज। जो शिप ने जो कि सुएज कैनाल का जो वे है उसको ब्लॉक किया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को मिलियन ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ था, उस शिप का नाम क्या था? आपने उस शिप का नाम बताना है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एवरग्रीन, ग्रीन बे, एवर गिवन या टाइटैनिक। ये काफ़ी न्यूज़ में आता रहा है जिसके अंदर उन्होंने उस शिप का नाम बताया गया था कि वो कौन सी शिप थी। तो आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स एवर गिवन। तो आपने याद रखना है, अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ जाएंगे किसी न्यूज़पेपर पे या किसी आपने अगर न्यूज़ सुनी है तो आप इसको एवरग्रीन के तौर पे अपने जहन में बिठा लेंगे, मगर आपने डिफरेंस रखना है कि एवरग्रीन और एवर गिवन में शिप का नाम एवर गिवन था। ठीक है, तो ये वो शिप थी जिसने सुएज कैनाल के वे को ब्लॉक किया था, जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को मिलियन ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फर्स्ट वुमेन इन ईस्ट अफ्रीका हु बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। वो कौन सी फर्स्ट वुमन थी जो कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर तंजानिया की पहली जो है प्रेसिडेंट जो है वो बनी है? तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं जेनिफर, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है सामिया सुलूहू हसन, शाहिदा या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है सामिया सुलूहू हसन। ये वो फर्स्ट वुमन थी ईस्ट अफ्रीका के अंदर जो कि तंजानिया की प्रेसिडेंट बनी है। तो आपने याद रखना है कि उनका नाम था सामिया सुलूहू हसन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान ऑन 19 मार्च वाज हेल्ड इन। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान थी जो कि 19 मार्च को हुई, वो कहाँ हुई? हमारे पास ऑप्शंस हैं मॉस्को रशिया, दोहा कतर, शंघाई चाइना या नन ऑफ दीज। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है मॉस्को रशिया। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान जो कि 19 मार्च में हेल्ड हुई, वो हुई थी मॉस्को रशिया में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच कंट्री इज द फुल मेंबर ऑफ एससीओ। अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एससीओ का क्या एब्रीविएशन है। तो एससीओ से स्टूडेंट्स बनता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी कंट्री है जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फुल मेंबर है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ईरान, अफगानिस्तान, मंगोलिया या उज़्बेकिस्तान। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फुल मेंबर है। तो हमारे पास इसका आंसर है उज़्बेकिस्तान। तो आपने याद रखना है कि उज़्बेकिस्तान जो है वो फुल मेंबर है एससीओ की, जिसको हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई लॉन्ग सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर एंड दुबई डिप्टी रूलर शेख हमदान डाइज एट 75 ऑन। यानी कि यूएई के लॉन्ग सर्विंग जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और दुबई के डिप्टी रूलर थे जिनका नाम शेख हमदान है, जो कि 75 की एज में उनकी डेथ हुई। तो ये डेथ जो है उनकी किस डेट को हुई, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 21 मार्च 2021, 18 मार्च 2021, 24 मार्च 2021 या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 24 मार्च 2021। तो आपने याद रखना है कि यूनाइटेड अरब अमीरात के लॉन्ग सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर और दुबई के डिप्टी रूलर जिनका नाम शेख हमदान था, जिनकी डेथ जो है वो 75 की एज में हुई और ये 24 मार्च 2021 को हुई इनकी डेथ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, नेम द फर्स्ट अफगानिस्तान प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। उस फर्स्ट अफगानिस्तान प्लेयर का नाम बताएं जिसने टेस्ट क्रिकेट में फर्स्ट जो है वो डबल सेंचुरी की। हमारे पास ऑप्शंस हैं राशिद खान, असगर अफगान,
हशमतुल्लाह शाहिदी या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हशमतुल्लाह शाहिदी। ये वो फर्स्ट अफगानिस्तान प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2021। अब जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2021 था उसका थीम क्या था। स्टूडेंट्स कोई जो भी डेज होते हैं जो कि इंटरनेशनली जो है डे मनाए जाते हैं उन सब का कोई ना कोई थीम होता है। तो आपसे किसी भी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी डे के बारे में कि उसका इस साल का थीम क्या था, यानी कि 2021 का थीम उसका क्या था और या 2020 का उसको थीम क्या था। तो वो आपको पता होना चाहिए कि उन इंटरनेशनल डे की तो आपको डेट पता होनी चाहिए, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इस साल में उसका थीम क्या था। तो ये जानते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2021 का जो थीम था वो क्या था। तो हमारे पास ऑप्शन है 10 स्टेप्स टू ग्लोबल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉरएवर, कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड, या शेयर हैप्पीनेस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है कीप काम, स्टे वाइज, बी काइंड। ये थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2021 का। क्या? कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी conferred Pakistan Civil Awards to how many Pakistanis and foreigners in recognition of their services to Pakistan on 23rd March 2021। हमारे जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के जिनका नाम डॉक्टर आरिफ अलवी है, उन्होंने कितने पाकिस्तानी और फॉरेनर्स को सिविल अवार्ड्स दिए 23 मार्च 2021 को। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं 88, 138, 184 या नन ऑफ दीज। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 88। तो आपने याद रखना है कि डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सिविल अवार्ड्स दिए पाकिस्तानीज और फॉरेनर्स को जो उनकी सर्विसेज थी पाकिस्तान के लिए, और ये उन्होंने कब दिए? 23 मार्च 2021 को दिए। और कितने पाकिस्तानी और फॉरेनर्स को दिए? तो उनका नंबर थे 88। तो ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर 4-5 चीजें याद रखने वाली। एक इधर से आपको पता चलता है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। दूसरा आपको पता चलता है कि 23 मार्च के अंदर उन्होंने अवार्ड्स दिए, और वो अवार्ड्स कौन से थे? सिविल अवार्ड्स थे, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स। और ये अवार्ड्स किनको दिए गए? पाकिस्तानीज को दिए गए और फॉरेनर्स को दिए गए। और उनके टोटल नंबर्स कितने थे कि जितने अवार्ड उनको मिले? तो वो थे 88। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच पाकिस्तानी क्रिकेटर प्लेयर अवार्डेड सितारा इम्तियाज आफ्टर हिज डेथ। कौन से ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर हैं जिनको सितारा इम्तियाज अवार्ड दिया गया उनकी डेथ के बाद? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं खालिद वजीर, अब्दुल कादिर, अख्तर सरफराज या जफर सरफराज। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर को जो है अवार्ड दिया गया सितारा इम्तियाज का, जो कि एक पाकिस्तान क्रिकेटर थे, और ये उनकी डेथ के बाद दिया गया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर्मी टीम won gold medal in international adventure competition held in Nepal from March 18 to 21। नेपाल के अंदर एक एडवेंचर कंपटीशन हुआ था जो कि मार्च 18 से 21 तक रहा था। इसके अंदर वो कौन सी आर्मी की टीम थी, किस कंट्री की आर्मी की टीम थी जिन्होंने गोल्ड मेडल विन किया? तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं यूएसए, रशिया, पाकिस्तान या फ्रांस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की कंट्री, जो पाकिस्तान है उसकी जो आर्मी टीम है उसने जो है गोल्ड मेडल विन किया, जो कि नेपाल के अंदर एक एडवेंचर कंपटीशन हुआ था जो कि इंटरनेशनली होता है, मार्च 18 से 21 के दरमियान हुआ, और उसको वोन किया था पाकिस्तान की आर्मी टीम ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पॉजिटिव हुए कोविड-19 के टेस्ट के लिए, यानी कि उनका जो है वो कोरोना पॉजिटिव आया। तो और ये किस डेट को आया था, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी डेट को इमरान खान जो है वो कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हुए। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 18 मार्च 2021, 19 मार्च 2021, 20 मार्च 2021 या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है हमारे पास 20 मार्च 2021। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि 20 मार्च 2021 के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कोविड-19 के लिए टेस्ट उनका जो है वो पॉजिटिव आया था 20 मार्च 2021 को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इन 18 मार्च 2021 inaugurated the balloting ceremony of a housing scheme for laborers in। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 18 मार्च 2021 के अंदर जो बैलेटिंग सेरेमनी जो हाउसिंग स्कीम के लिए इनागोरेट की थी वो कौन सी सिटी में की थी? तो हमारे पास ऑप्शन हैं पेशावर, इस्लामाबाद, कराची या लाहौर। तो ये स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर इस्लामाबाद। तो आपने याद रखना कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 18 मार्च 2021 को बैलेटिंग सेरेमनी का इनागोरेशन की, जो तकरीब की, जो कि 18 मार्च 2021 में ही, और ये जो हाउसिंग स्कीम के लिए की गई थी, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी सिटी में हुई थी। ये पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में हुई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, पाकिस्तान हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बाय IQ एयर ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट। पाकिस्तान कौन से नंबर पे आया कि वो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है, जो कि एक एयर क्वालिटी रिपोर्ट आती है किसकी तरफ से? IQ एयर ग्लोबल की तरफ से, और इसको हम रिपोर्ट को कहते हैं IQ एयर ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो पाकिस्तान जो है वो हैज बीन रैंक्ड एज द विच नंबर ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या नन ऑफ दीज। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास है सेकंड। तो आपने याद रखना कि पाकिस्तान हैज बीन रैंक्ड एज द सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बाय IQ एयर ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपकी समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, Dash has plans to invest $94.04 million in a virtual pipeline to deliver imported liquefied natural gas, जो LNG है, in Pakistan industries। तो वो कौन से हैं, किन्होंने ये काम किया है, किन्होंने ये प्लान किया है कि वो $94.04 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे इस काम के लिए? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, गवादर गैस पोर्ट लिमिटेड, जिसको हम GGPL कहते हैं, या पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, या पाकिस्तान ऑयल फीड्स लिमिटेड। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास गवादर गैस पोर्ट लिमिटेड, जिसको हम GGPL भी कहते हैं, यानी कि गवादर गैस पोर्ट लिमिटेड। तो इनका प्लान है कि ये इन्वेस्ट करेंगे $94.04 मिलियन इन अ वर्चुअल पाइपलाइन टू डिलीवर द इंपोर्टेड LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस इन पाकिस्तान इंडस्ट्रीज। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज के अंदर ये डिलीवर करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान ज्वाइंड द OIC टू ऑब्जर्व फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया ऑन। पाकिस्तान ने OIC को ज्वाइन किया फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे, जिसके इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने के लिए। और अब आपने, इस्लामोफोबिया का मतलब होता है कि इस्लाम के जो खिलाफ हैं, जो उसके कम्बैट करना, किसी के खिलाफ खड़े होना, किसी के खिलाफ लड़ना। तो जो लोग जो कि इस्लाम के खिलाफ हैं, तो उसके खिलाफ लड़ने के अंदर जो कि इंटरनेशनली डे था इस्लामोफोबिया से कम्बैट करने का, उसके अंदर पाकिस्तान ने OIC को ज्वाइन किया। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है कि आपने मुझे बताना है कि OIC क्या है, OIC की एब्रीविएशन क्या है, और इनके जो है वो काम क्या है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ, और आपने ये सर्च करके मुझे बताना है कि OIC की क्या एब्रीविएशन है और ये क्या चीज़ है। जब आप सर्च करेंगे, और जो चीज़ सर्च की जाती है, जिस पर रिसर्च की जाती है, वो चीज़ें याद रहती है। इसलिए आपके एक छोटी सी असाइनमेंट है कि आपने मुझे नेक्स्ट वीडियो से आने से पहले कमेंट्स में बताना है कि OIC से क्या बनता है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो इंटरनेशनली डे जो मनाया गया था कम्बैट करने के लिए इस्लामोफोबिया को, OIC की तरफ से पाकिस्तान ने उसको कब ज्वाइन किया? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च या नन ऑफ दिस। तो ये स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास 15 मार्च, कि पाकिस्तान ने OIC को ज्वाइन किया 15 मार्च 2021 में, जो कि इंटरनेशनली डे था टू कम्बैट इस्लामोफोबिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल होगी। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और अगर इस वीडियो में आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती, या आपको कोई उसके अंदर कोई कंट्रोवर्शियल इशू है, कुछ भी आप अगर तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि हम उसको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी स्टडी के अंदर, आपकी जो प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू so much for watching, and please subscribe the channel and hit the like button so that you can get notified when we post our new videos. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy, and peace out.